महाराज बड़े ही सुगम साधन की बात बताएं। जीव मात्र का, संसार के जितने भी जीव हैं, सबका एक स्वभाव है। चाहे पशु हो, पक्षी हो, मानव हो, सबका एक स्वभाव है कि सब किसी न किसी का आश्रय लेते हैं। बेल होती है, बेल, तोरई की, घिया की, खीरे की, तो वो भी किसी दीवार का, पेड़ की टहनी का सहारा लेकर चढ़ती है, सीधे नहीं चढ़ती। कुत्ते के जोर से डंडा लेके भागो तो वो भी चीखता है, वो यानी किसी को पुकारता है कि मुझे बचाओ। ऐसे ही मनुष्य भी देखो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई, किसी ना किसी का, कहीं ना कोई आश्रय लिए हुए है। कोई रुपये का, कोई भाई परिवार का, कोई शरीर का, कोई धन का, पद का। परंतु स्वामी जी महाराज कहना ये चाहते हैं कि आश्रय तो लेता है, लेकिन आश्रय किसका लेना चाहिए ये नहीं समझते। नाशवान का, जड़ का, संसार का आश्रय लेना है, ये दुखदाई है। संसार का आश्रय जो है दुखदाई है। क्यों? क्योंकि संसार नाशवान है। संसार की कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, परिस्थिति, अवस्था, व्यक्ति, पदार्थ रहते नहीं है। इसने कहा है कि किसका लिया सहारा रे प्राणी, बहता ये जग सारा रे। अरे भाई, किसका सहारा लेते हो? ये संसार तो बह रहा है जो गंगा की धारा रे। जवानी का आश्रय लिया, जवानी गई, बुढ़ापो आ गयो। तो कहने का अर्थ है कि धन भी जाएगा, घर भी जाएगा, जवानी भी जाएगी, शरीर भी जाएगा। ये जाने वाला, मिटने वाला, नाशवान संसार है, इसका आश्रय ना लो। स्वभाव तो है आश्रय लेने का, लेकिन लेना किसका है यही तो समझो। उसका लो जो सदा रहे, और सदा रहने वाला एक ही है। कौन है? बोलो। परमात्मा, भगवान सदा रहे। जिन्होंने भगवान का आश्रय लिया वो संत हो गए, महान हो गए, महापुरुष हो गए, भक्त हो गए, जीवन में आनंद हो गया। क्योंकि भगवान का तो नाम ही आनंद कंद, सच्चिदानंद है। और जब आनंद का आश्रय लोगे तो आनंद ही तो रहेगा। और जिन्होंने जिन्होंने संसार का, रुपये का, तन का, धन का, भाई बंधु कुटुंब परिवार का आश्रय लिया, संसार का, तो संसार का तो नाम ही क्या है? दुखालय। दुखालय में शाश्वतम, तो दुख ही मिलेगा, सुख कहां से मिलेगा? इसलिए अपने का आश्रय, पराये का आश्रय लेने वाला पराधीन होता है। और संतों ने कहा पराधीन सपनों सुख नहीं। सब संसार का आश्रय लेना, पराये का आश्रय लेना है, ये जड़ है, प्रकृति का है, संसार मिटने वाला है, अपना कोई नहीं है संसार में। सब मिला है, सब मिला है, और सब छूट जाएगा, तन घर सब छूट जाएगा। और अपना कौन है? जो 24 घंटे, आठों पहर, एक क्षण के लिए भी हमसे अलग नहीं होता, वो परमात्मा अपने हैं। आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ है, लेकिन हम उस परमात्मा को भूल गए। कारण क्या हुआ कि दो हो गया ना, इसलिए भूल गए। एक जड़, एक चेतन। तो चेतन तो आत्मा अपना स्वरूप है, जिसको ईश्वर अंश
जीव अविनाशी और चेतन अमल सह सुख राशि कहा। जड़ ये शरीर है जो जन्मता है और मरता है और बदलता है, कभी भी एक जैसा शरीर नहीं रहता, एक जैसा संसार नहीं रहता, हर चीज बदलती जा रही है। तो चेतन आत्मा ने क्या किया, जो परमात्मा का अंश है उस परमात्मा को भुला के और संसार को, शरीर को पकड़ लिया। यानी मैं और मेरा, शरीर मैं हूं और ये संसार मेरा है। ये भूल है, केवल भूल। अज्ञान क्या है? भूल। ज्ञान क्या? भूल मिटना। अज्ञान क्या? भूल हो जाना। और ज्ञान क्या है? भूल मिट जाना। हमारी भूल हमें दुख देती है, जन्म मरण में डालती है। और अर्जुन को गीता भगवान ने सुनाई तो भगवान ने बताया अर्जुन को कि तुम मेरे हो, मम्मी वांसो जीवलोक के जीवोति सनातने। अर्जुन को ज्ञान हुआ तो अर्जुन ने कहा नष्टो मोह स्मृति लब्धा। अरे मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे याद आ गई, स्मृति आ गई, पतो लग गयो कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, संसार मेरा नहीं है, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। ये याद आना ही ज्ञान है। तो स्वाभाविक सबका एक स्वभाव है, एक अंदर का एक भाव है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आश्रय सब लेते हैं। जैसे पत्थर का टुकड़ा आकाश की ओर फेंको तो स्वतः स्वाभाविक नीचे धरती की ओर गिरता है। जब तक वेग होता तो ऊपर जाता और वेग खत्म हो फिर वहीं रुक के फिर वापिस नीचे धरती को ही आता है, क्योंकि वो एक धरती का अंश है। ऐसे ही आत्मा परमात्मा का अंश है, तो उसे एक आश्रय की आवश्यकता है, वो ढूंढता है अपने को। लेकिन भूल यह है कि अपना कौन है ये नहीं पहचानते। तो भूल हो गई, अपने स्वरूप को भूल के और शरीर को मैं मान लिया और संसार को मेरा मान लिया और शरीर संसार का आश्रय पकड़ लिया। और शरीर संसार का आश्रय नाशवान का आश्रय है, ये तो नाश हो जाएगा और ये रहने वाला नहीं। संत कहते हैं नाशवान तो नाश करेगा, अविनाशी को भजिए। हरदम रहता कभी ना बहता, मालिक वही तुम्हारा रे, किसका लिया सहारा प्राणी बहता ये जग सारा रे। तो संसार का तो आश्रय मत लो, संसार तो नाशवान है। आश्रय मालिक का लो, परमात्मा का लो, अविनाशी का लो, तो सदा रहता है। मीरा ने तो कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरों ना कोई। गीता जी में भी भगवान ने ज्ञान दिया अर्जुन को, और कितना कितना ज्ञान दिया, कई ज्ञान, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, 3 योग है, बड़े मुख्य योग है। फिर ध्यान योग भी बताया और सारे योगों की बात बताई। कर्म योग क्या है? करना। कर्म योग का अधिकारी कौन है? जिसको सेवा करने की रुचि है, उदारता है, और ये भौतिक साधना है। सेवा करना, उपकार करना, परोपकार करना, तन से, धन से, योग्यता, विद्या से, समाज की सेवा करना, निष्काम भाव से कर्म योग है। जो अति अति वैरागवान है, जिसे संसार में कहीं मन नहीं लगता, कोई करने में कोई मन नहीं लगता, वो संसार को कहीं टिकता नहीं, तो वो ज्ञान योग का अधिकारी है। वो लौकिक साधना है, शरीर से असंग होने की साधना है। और जिसको भगवान की कथा में, नाम में, जप में, कीर्तन में श्रद्धा है, विश्वास है, भाव है, आस्था, श्रद्धा, विश्वास पे ध्यान रखता है, वो भक्ति योग का अधिकारी है। सबसे उत्तम साधन जो है
वो भक्ति योग है, क्योंकि भक्ति माँ है, ज्ञान और वैराग्य पुत्र है। कल बताया कथा में परसों बात आई, ज्ञान और वैराग्य पुत्र है और भक्ति माँ है, माँ बड़ी होती है। तो जहां भक्ति होगी वहां ज्ञान वैराग्य अपने आप आ जाएंगे। और भक्ति योग क्या है? भक्ति योग का सीधा सा काम है, मैं भगवान का और भगवान मेरे, बस। ना कोई जानना ना कोई मानना। मानना तो यही है कि मैं भगवान का हूं। ज्ञान योग और कर्म योग में तो जान करके माना जाता है, और भक्ति योग में मान करके जाना जाता है। भगवान को जाना नहीं जाता, पहले माना जाता है कि भगवान है और मेरे हैं। तो सोई जानत देहूं जनाई, और जाने तुम्हें तुम्हें हो जाई। जब भगवान जनाते हैं तो आदमी खुद नहीं रह जाता। तब क्या होता है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं, अब भगवान भगवान रह जाएंगे। तो कहने का अर्थ है कि भक्ति योग में मान करके जाना जाता है। और भक्ति योग में भगवान ने कहा कि सर्वगुह्यतम भूय श्रेणु में परम मुचय। हे अर्जुन, सबका आश्रय छोड़ करके, और भगवान ने कहा कि मैं आपको अपनी हृदय की गहरी बात बताता हूं, छिपी हुई बात। अपने मन की बात हर किसी को नहीं कही जाती। बोलो हाँ नारायण। कोई विशेष होता है ना, उसी को अपना जो खास होता है, नजदीक का होता है, उसी को मन की बात कही जाती है। तो भगवान के नजदीक आ गए अर्जुन, क्योंकि अर्जुन ने कहा कि शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। हे प्रभु, मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं। मैं नहीं जानता धर्म क्या है, कर्म क्या है, अधर्म क्या है, कर्तव्य क्या, कर्तव्य क्या, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो आपका हूं। तब भगवान ने देखा और कहा गीता का ज्ञान, और गीता के ज्ञान भगवान ने कहा कि तुमको अब मैं अपनी हृदय की छिपी हुई बात, जो हरेक के सामने नहीं कही जाती, मैं तुम्हें कहता हूं। क्या बात है वो? कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। हे अर्जुन, सारे धर्मों का, कर्मों का, साधनों का आश्रय छोड़ के, देखिए धर्म छोड़ने नहीं कहा, कर्म छोड़ने नहीं कहा, साधन भजन छोड़ने नहीं कहा, जब तक पाठ पूजा करने मना नहीं किया भगवान ने, करो, लेकिन सबका आश्रय छोड़ करके एक मेरे आश्रय हो जा, मेरी शरण में आ जा। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ये भगवान की शरणागति है, और शरणागति में भगवान बंध जाते हैं, भक्ति के साथ हो जाते हैं, और भगत की सारी जिम्मेदारी भगवान के ऊपर आ जाती है। जैसे एक बालक की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होती है, ऐसी भगत की जिम्मेदारी भगवान के ऊपर आती है। फिर भगत को कुछ करना नहीं पड़ता, सब करा कराया मिल जाता है। लेकिन बालक की तरह, बच्चा की तरह भगत यही कहता है कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे। तो सबसे बढ़िया, सबसे सुगम बात, कुछ नहीं होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो भगवान के हो जाओ, भगवान का आश्रय ले लो। और वास्तव में भगवान ही अपने हैं, वही सच्चा आश्रय है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। सन्मुख होई जीव मोई जब ही, और जन्म कोटि अगनासी तभी। देरी को काम नहीं भगवान के यहाँ, कोई उधार को काम नहीं है, जब ही और तभी। करना क्या? मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, और किसी से कुछ लेना देना नहीं है। अब भगवान जैसे रखे, जहाँ रखे, गरीब रखे, अमीर रखे, बीमार रखे, स्वस्थ रखे, शहर में रखे, गांव में रखे, जंगल में रखे, जहाँ रखे जाई विधि रही, रखे राम ताही विधि रहिए, और सीताराम सीताराम रहिए। तो बात ये चल रही है कि हमारा स्वभाव तो है, लेकिन समझना यह है कि आश्रय किसका लें।
दुनिया को आश्रय लेने से कोई फायदा नहीं है, दुख ही मिटेगा, मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा। भगवान का आश्रय ले लोगे तो सदा दिवाली संत आठों पहर आनंद होगा। तो जैसे छोटा सा बच्चा माँ के आश्रय होता है, वो और किसी को नहीं जानता मानता, ऐसी एक भगत का आश्रय भगवान होते हैं और उसे किसी से कोई मतलब नहीं होता। तो भगवान ही अपने हैं, वही सच्चा आश्रय है। सेवा पूजा करो, सेवा सबकी करो, लेकिन किसी से कोई आस मत करो, किसी का कोई आश्रय मत लो। सेवा करने सब अपने हैं, लेकिन अपना कहने तो केवल एक परमात्मा ही अपने हैं। और एक बात, हम भले ही भगवान को अपना ना माने, लेकिन भगवान तो हमें अपना मानते हैं। क्या पहचान? बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु सतसंग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यदि आप सत्संग में बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, कुछ ध्यान पाठ पूजा में लगे हैं, तो ये भगवान ने हमें अपना मान लिया है, क्योंकि भगवान की कृपा बिना सुलभ नहीं होता। और भगवान उसी पर कृपा करते हैं जो अपना होता है, अपने को सब देते हैं। तो भगवान ने हमें मानव जन्म दिया है, संतों का संगत दी है, गीता रामायण जैसे ग्रंथों का परिचय दिया है, सत्संग दिया है, सुनने की रुचि दी है। सुबह 4 बजे कौन उठे इतनी सर्दी में? बोलो, कि तो जोरों काम है, लेकिन फिर भी थे सब त्याग करके नींद को खट भाग के आ गया। ये भी एक बड़ी बात है। तो इसका मतलब ये हिम्मत किसने दी? भगवान ने दी। तो भगवान ने तो हमें दिए ही दिया और दे ही रहे हैं, तो बस थोड़ा सा काम अपने कर लो। भगवान जो दे रहे हैं वो उनको अपना मान लो। मैं तो मेरे ठाकुर जी का, ठाकुर जी मेरे हैं। तो भगवान का आश्रय लो, भगवान अपने हैं, भगवान हमें अपना मानते हैं। हम भी भगवान का आश्रय ले लें तो सारा काम भगवान करेंगे, और सब काम अपने आप हो जाएगा, और जीवन में आनंद ही आनंद होगा, दुख मिट जाएगा, भजन हो जाएगा। मैं भगवान का, मैं केवल भगवान का हूं, और मेरे केवल भगवान हैं। तो ये बात स्वामी जी बताए। अब बोलो क्या करा? चले क्या प्रभात फेरी में? गिनती कर लूँ मैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जने हैं, 14 जने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12